हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। वैदिक लिटरेचर, पिछले वीडियोस में हमने बात किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड। इस वीडियो में हम वैदिक लिटरेचर की बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप देखो वेदास क्या होता है। द वेदास, तो वेदा का वर्ड रूट क्या है? ये आया है रूट वर्ड विधि से। विधि, इट मीन्स नॉलेज। ओके, तो वेदास का वर्ड रूट क्या है? विधि, जिसका मतलब होता है नॉलेज। वेदास, इसको हम श्रुति भी बोलते हैं, नोन एज श्रुतिज। श्रुति का मतलब क्या होता है? टू हियर। क्योंकि श्रुति क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वेदास होते हैं, वो हमें जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं वर्बली। जैसे किसी ने दादी ने किसी को सुनाया अपने पोते को, या फिर किसी और ने किसी को सुनाया, तो ये सुनकर होता है। ओके, वेदास वर्बली होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं हम इसे थ्रू वर्बल ट्रांसमिशन। नाउ ये वेदा जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, 4। पहला होता है ऋग्वेदा, सेकंड है सामवेदा, थर्ड है यजुर्वेद, फोर्थ है अथर्ववेद। वेद, तो जो फर्स्ट 3 है इनको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली इनको बोला जाता है त्राई और ट्रायो। पहला जो 3 है ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको हम बोलते हैं तीनों को ट्रायो या तो ट्राई, है ना। हर एक वेदा फर्दर डिवाइड किया जाता है संहिताज में। तो वेदास को फर्दर हम डिवाइड करते हैं किसमें? संहिता। संहिताज में हम फर्दर इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ ऋग्वेदा की। ऋग्वेदा, एक बात इसका ध्यान रखना ऋग्वेदा की, कि ये जो ऋग्वेदा है वो ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है। कौन सा? ऋग्वेदा। माना जाता है कि अराउंड 1700 BC में ये कंपोज किया गया था। इसमें कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, जो कि सैक्रिफाइशियल राइट्स में, जैसे जो सैक्रिफाइशियल राइट्स होते हैं उसमें परफॉर्म किया जाता है, और अदर रिचुअल्स जो कि डिवोशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? ये तो पहली बात इम्पॉर्टेंट है कि ये ओल्डेस्ट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ मैं, नोट करना। इसमें 1028 हाइम्स होते हैं। थोड़ा डार्क में लेती हूँ ताकि आपको दिखे। वन 1028 हाइम्स, जो कि 1017 + 11 वाला क्लास है। और ये डिवाइडेड है 10 मंडल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना, क्योंकि एग्ज़ाम से ये पूछा गया है बहुत बार। 1028 हाइम्स, 1028 कैसे याद रखोगे? आप इसको ब्रेक डाउन करो। 10 28, आप ऋग्वेदा है ना, 28 कैसे याद रखोगे?
क्योंकि आप एक साथ याद करने की कोशिश करोगे तो शायद ना हो, बट आप डिवाइड करोगे, जैसे 4 है, मैक्सिमम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, एंड देन उसके बाद इसमें और 28 आपको ऐड करना है, तो आपका आ जाएगा 1028, ऐसे याद रखना। फिर यहाँ पे है 1017 प्लस 11 और 1017, तो याद रख सकते हो इस टाइप से। और इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, इसलिए यहाँ पे 10 मंडलास हो गया। उसके बाद जो 2 से 6 तक ये अर्लीस्ट है, ओके। और जो 1, 8 और 10 है वो लेटर एडिशंस है। यहाँ पे और एक डाउट आएगा कि सेकंड और 7 अर्लीस्ट है और 1 लेटर एडिशन है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 2 से 7 अर्लीस्ट है और 1 बाद में ऐड किया गया था, और 8 और 10 है। 7, 8, 9 नहीं है, 10 है। और 9 जो है, यहाँ पे 9 एक मिसिंग है, जो 9 है, 9 जो है वो कंपाइलेशन है सोमा हाइम्स का, कंपाइलेशन ऑफ सोमा हाइम्स। अब देखो 10 मंडलास जो है वो कंटेन करते हैं फेमस पुरुषोत्तम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 10 मंडलास, आपको मैंने बताया 2 और 7 अर्लीस्ट है, 2 to 7, 1, 8 और 10 लेटर एडिशंस है, और 9 आपका सोमा हाइम्स का कॉम्पोजिशन है। जो 10 मंडल्स है इसमें फेमस पुरुषोक्तास है, पुरुषोक्ता, जो कि एक्सप्लेन करता है 4 वर्णास को। ये पुरुषोक्ता जो है फेमस, वो किसको रिप्रेजेंट एक्सप्लेन करता है? 4 वर्णास, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, ये 4 डिवीज़न में बांटा गया था सोसाइटी को। और इसमें ब्राह्मण्स, सेकेंड आपका क्षत्रिय, थर्ड वैश्य एंड फोर्थ शूद्रा, ठीक है। और ये कहाँ से बॉर्न होते हैं? मतलब इसमें ऐसा बोला गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि जो ब्राह्मण्स हैं, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा हमारे क्रिएटर जो है, ठीक है, क्रिएटर के माउथ से ब्राह्मण्स आए हैं, आर्म से क्षत्रियास आए हैं, थाई से वैश्यास आए हैं, और फीट से हमारे शूद्रास आए हैं। ऐसे इसमें लिखा है, ओके, एक्सप्लेन किया गया है इसमें। तो जो ऋग्वेदा में वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है ओम, जिसे 1028 टाइम्स रिसाइट किया गया है, ओम्स लिखा गया है, ओम। एक है जन को 275 टाइम्स लिखा गया है। फिर जन के बाद, ठीक है, ओम और जन याद रखना। ओम यहाँ पे सेम ही है, जो पहले मैंने बताया था, हाइम्स 1028 है, तो यहाँ पे ओम का उच्चारण यहाँ पे 1028 टाइम्स है। जन 275 है। जन मैंने आपको बताया था ट्राइब्स या फिर वहाँ पे लोग जो रहते थे, पीपल, उनके बारे में था। 250 हाइम्स डेडिकेटेड है इंदिरा को 250 हाइम्स उन्होंने डेडिकेट किया है। अग्नि के लिए कितना है? 200 अग्नि के लिए। और जो थर्ड मंडल है वो कंटेन करता है गायत्री मंत्र। तो इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, लाइक थर्ड। तो इसमें बोलोगे आप कि थर्ड मंडल जो है, थर्ड में हमारा गायत्री मंत्र है,
गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है जो एड्रेस करता है किसको, सन को, एड्रेस टू सन, ठीक है। और सरस्वती, सरस्वती जो है वो है डाइटी ऑफ रिवर इन ऋग्वेद, सरस्वती डाइटी रिवर इन ऋग्वेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है वर्ल्ड का, 1700 BC के अराउंड क्रिएट किया गया था। इसमें हाइम्स है और सैक्रिफिशियल राइट्स हैं। 1028 हाइम्स है और 1017 + 11 वलख्यास है। 10 मंडलास है, मंडल्स है। तो यहाँ से 2 से 7 तक अर्लीस्ट है और 1, 8 और 10 लेटर एडिशंस है। 9 जो है वो कंपाइलेशन है सोमा हाइम्स का, कंपाइलेशन ऑफ सोमा हाइम्स, याद रखना। फिर 10 मंडला जो है इसमें फेमस पुरुषोक्त मेंशन है। ये एक्सप्लेन करता है 4 वर्णास को जो हमने पहले डिस्कस किया था, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो इसमें बोला गया है कि ब्राह्मण्स आपका माउथ से है, आर्म्स, थाइज एंड फीट। वर्ड्स इसमें कौन कौन से लिखे हैं और कितने बार उनको लिखा गया है, तो 1028 टाइम्स है ओम का उच्चारण, जन 275 टाइम्स, इंद्रा 250 टाइम्स एंड अग्नि 200। तो इससे देखो यहाँ पे ऐसे याद रखना, अग्नि, अग्नि सबसे लास्ट में है और अग्नि 200, फिर उसके बाद और 50 जोड़ोगे तो और 250, फिर यहाँ पे और 25 हो गया तो 275 और फिर 1028 तो ऑलरेडी है, ओम, जन, इंद्रा एंड अग्नि। देन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये जो थर्ड मंडलास है उसमें आपका गायत्री मंत्र एड्रेस किया गया है, गायत्री मंत्र लिखा है जिसमें जो सन को एड्रेस करता है, सन को एड्रेस करता है। फिर सरस्वती इनकी डाइटी रिवर है ऋग्वेदा की। ये हो गया आपका ऋग्वेदा। तो अब हम बात करेंगे सामवेदा की। ऋग्वेदा हो गया, फिर सामवेदा की बात करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको और कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सामवेदा की, सामवेदा जो है वो डिराइव किया गया है वर्ड रूट। फिर से याद करो, आपका ऋग्वेदा का वर्ड रूट क्या था, विधि, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज, ओके। और सामवेदा का क्या होगा, यहाँ पे वर्ड रूट है समान, जिसका मतलब क्या होता है, मेलेडी। मेलेडी नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कोई सिंगिंग टाइप है, तो इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेलेडीज़ है, कलेक्शन ऑफ मेलोडीज़, ओके। इसमें 1603 वर्सेस है, एक्सेप्ट 99 99 को छोड़कर जितने भी हैं सबको बोरो किया गया है ऋग्वेदा से, ऋग्वेदा से बोरोड है, ओके। तो फिर से एक बार देखो, 1603 वहाँ पे क्या था, याद करो, 1028 1028 एंड 1017 + 11 ये था, और 10 मंडलस थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपका 1603 वर्सेस है जिसमें एक्सेप्ट 99 को छोड़कर जितने भी हैं वो सब कहाँ से बोरो किया गया है, ऋग्वेदा से, ऑलराइट। देन कंटेन्स, इसको याद रखने का तरीका क्या है, उसमें देखो 17 था या फिर 10 था, तो इसमें आप सामवेद, सामवेद से कैसे याद रखोगे, एस का जो अल्फ़ाबेट करोगे तो 19 होता है, 19 में 3 माइनस कर दो तो हो जाएगा 16, ठीक है। 16 में 0 और एक 3 ऐड कर दो, ये वाला 3 यहाँ पे, तो क्या होगा 1603, याद हो जाएगा। और 19 देखो 19 से ही किया था, इसलिए 9 और 9 2 बार ऐड कर दो तो 99 हो जाएगा, ओके। नाउ जो इसमें ये कंटेन करता है, कंटेन्स ध्रुपद रागा, ध्रुपद रागा, कंटेन्स ध्रुपद रागा, ध्रुपद रागा। सामवेदा हो गया। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की।
यजुर्वेद की बात करें तो ये डील करता है प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस, डील्स विद द procedure for the performance of sacrifices। ठीक है, जो भी sacrifices से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं उससे डील करता है यजुर्वेद। फिर यहाँ पे दो मेन टेक्स्ट है यजुर्वेद का, वो है यजुर्वेदा और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद भी बोलते हैं यजुर्वेद को, एंड ब्लैक यजुर्वेद। एक होगा शुक्ल यजुर्वेद और एक होगा ब्लैक यजुर्वेद। और कृष्णा यजुर्वेद और कृष्णा, तो एक और इस चीज़ से आप याद रख सकते हो, कृष्णा जी थोड़े से डार्क कलर था उनका, तो आप याद रख सकते हो ब्लैक यजुर्वेद कृष्णा और यजुर्वेद या फिर शुक्ला। फिर इसमें क्या होता है, ये जो ये वाला है शुक्ला, इसमें मंत्रास थे, बहुत सारे मंत्र थे। और ये वाले जो है उसमें क्या था, कमेंट्री थे, प्रोज। ठीक है, प्रोज वगैरह लिखे थे इसमें। उसके बाद ये तो हो गया यजुर्वेद के बाद। अब हम देखेंगे सैक्रिफाइशियल राइट्स की बात करें, अगर सैक्रिफाइशियल प्रोसीजर की बात करेंगे तो हम यजुर्वेद को टिक करेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। फिर अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद में क्या था, ये अथर्ववेद तीनों से बिल्कुल अलग था, इसलिए इन तीनों को सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इनको हम ट्रायो बोलते हैं, या ट्रायो और क्या था, ट्राई, ये बोलते हैं ट्रायो या ट्राई। लेकिन जो अथर्ववेद है ये तीनों से अलग था, इसलिए इसको हम डिवाइड करते हैं 20 कंडास से, 20 कंडास। और 20 कंडास मतलब इसमें क्या थे, बुक्स थे, 20 कंडास में डिवाइडेड थे बुक्स, और इसके पास 711 हाइम्स थे, जो कि मोस्टली डील करता था मैजिक से रिलेटेड। ओके, मैजिक और पर्सनल प्रॉब्लम, जो लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम होते थे उससे भी डील करता था। 711 तो आपने पहले याद किया था स्टार्टिंग में 1028, उसके बाद मैंने बोला था 19 में 3 माइनस करो 16 और फिर 03 ऐड कर दो, वो हो जाएगा। फिर 711, 711 कैसे याद रखोगे, आपको याद होगा 1017 प्लस 11 हमने याद किया था, उससे याद रखो 7 और 11, 711, तो ये आपका याद हो गया। आपका अथर्ववेद में 711 हाइंस है जो कि मैजिक से रिलेटेड है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मण्स, फिर हम बात करेंगे अरंकास। तो पहले हम बात करते हैं ब्राह्मण्स के ऊपर, ब्राह्मणास। तो ये क्या करते हैं, जो भी हाइम्स थे वेदा में जितने भी हाइम्स थे उनको एक ऑर्थोडॉक्स मैनर से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उनका मीनिंग ऑर्थोडॉक्स मैनर से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का बहुत सारा इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ठीक से नहीं इंटरप्रेट करना चाहते हो तो फिर आपको अलग अलग मीनिंग मिलेगा। तो जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको अलग ऑर्थोडॉक्स मैनर से। हर एक वेदा में ब्राह्मण्स अटैच थे, जैसे कि देखो ऋग्वेदा, कौशिकी एंड एथ
ऐतरेय, यजुर्वेद में तैत्तिरीय एंड सतपथा, सामवेद में पंचविश एंड जेमिनिया, फोर्थ अथर्ववेद, गोपथ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो था सतपथा ब्राह्मणा, जो कि यजुर्वेद से अटैच था। ये सतपथा ब्राह्मणा जो कि यजुर्वेद से अटैच था, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिव था और सबसे इम्पॉर्टेंट था इन सब में। ओके, अब हम बात करते हैं अर्यंकास की। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था वैसे, आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। अर्यंकास की बात करें तो अर्यंकास के अंदर इसे अर्यंकास को बोला जाता है फॉरेस्ट बुक्स। अर्यंकास फॉरेस्ट बुक्स, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है कि अर्यंकास का मतलब क्या होता है। ये है फॉरेस्ट बुक्स, जिसको मेनली हर्मिट्स के द्वारा लिखा गया है जो कि जंगल्स में रहते थे। ओके, जंगल्स में जो हर्मिट्स रहते थे उनके द्वारा ये अर्यंकास लिखा गया है उनके पीपल्स के लिए, लोगों के लिए। फिर ये किससे डील करता था अर्यंकास? मिस्टिसिज्म एंड फिलॉसफी, मिस्टिसिज्म एंड फिलॉसफी। ये सैक्रिफाइस को अपोज करता था। अपोज करता था किसको? सैक्रिफाइस को। और ये एम्फसाइज करता था मेडिटेशन। ये एक ब्रिज बनाया, एक ब्रिज बिटवीन वे ऑफ वर्क, कैसे हम काम करते हैं, कैसे काम है हमारा, जैसे करना जिसको हम बोलते हैं कर्म होता है ना, काम को हम क्या बोलते हैं? कर्म, कर्म मार्ग, वे ऑफ वर्क, कर्म मार्ग। और जो कि सोल कंसर्न था उपनिषद का, उपनिषद में कर्म मार्ग को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया गया था। एंड द वे ऑफ नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान मार्ग, जो कि ब्राह्मण्स एडवोकेट करते थे। ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति, ये एक ब्रिज की तरह बना। देन अगर हम उपनिषद की बात करें, उपनिषद आपने सुना ही होगा उपनिषद, लेकिन उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ पूरी डिटेल्स में। उपनिषद वर्ड का मीनिंग क्या है? मीनिंग, उपनिषद वर्ड का मीनिंग क्या है? मीनिंग, इसका मतलब होता है टू सिट डाउन, टू सिट डाउन नियर समवन, मतलब कोई है उसके बगल में बैठना, टू सिट डाउन नियर समवन। और ये एक स्टूडेंट को डिनोट करता है, जैसे होता है ना टीचर बोलते हैं सिट डाउन, स्टूडेंट सिटिंग नियर हिज गुरु। ये इसको शो करता है। टू लर्न, तो अगर आप किसी भी पर्सन से कुछ सीखने जाते हो तो बोलते हैं ना सिट डाउन, आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा, तो सिट डाउन। तो उपनिषद वही होता है, उपनिषद
जैसे अप से याद रख सकते हो, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो या तो गुरु ऊपर है या फिर नीचे बैठ जाओ, है ना, या तो सिट अप, सिट डाउन, ऐसे कुछ याद रख लो। उपनिषद का मतलब टू सिट डाउन नियर समवन, इसको बोलते हैं कॉल्ड वेदांता। इसका मतलब है द एंड ऑफ वेदास। फर्स्टली बिकॉज ये डिनोट करता था लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड, और सेकेंडली क्योंकि ये रिवील किया था फाइनल एम ऑफ वेदास। तो दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि द एंड ऑफ वेदास, जैसे कि कॉल्ड वेदांता क्यों बोलते हैं इसको। तो पहली बात तो ये है कि ये डिनोट करता है, डिनोट द लास्ट फेज ऑफ लास्ट फेज ऑफ द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का लास्ट फेज ये शो करता है। सेकेंडली ये क्या करता है, रिवील करता है फाइनल एम। फाइनल एम किसका, वेदा का, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि वो एक लास्ट फेज डिनोट करता है वैदिक पीरियड का, और रिवील करता है फाइनल एम वेदा का, इसलिए बोलते हैं इसे वेदांता। ये मेन सोर्स है इंडियन फिलॉसफी की, मेन सोर्स है। फिर इसमें क्या है, 108 उपनिषद है, 108। इसको कैसे याद रखोगे, तो हमने स्टार्टिंग में याद रखा, देखो 1028 टाइम्स, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन किया 1017 + 11, 10 मंडलास। फिर जब हमने बाद में पढ़ा था तो क्या था, 1903, नहीं सॉरी 1603, ठीक है। ये हमने देखा था। फिर उसके बाद अथर्ववेद में हमने क्या पढ़ा था, अथर्ववेद में ये तो सामवेद का देखा था। फिर अथर्ववेद में हमने देखा कि ये मैंने याद करवाया था कि यहाँ से 7 ले लो, यहाँ से डबल 11 ले लो, तो 711 ये आपका हो गया था अथर्ववेद के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैजिकल आपको मैंने बताया था कि मैजिक यहाँ करते हैं, और लोगों की हेल्थ को देखते हैं, ऑल डैट, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल के प्रॉब्लम से डील करते हैं। तो ये सब हो गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे कि 108 इसको हम कैसे याद रखो। देखो याद करो, 1028 हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उससे आप 10 ले लो और यहाँ पे 8 ले लो, तो 108 हो गया, ठीक है। तो उपनिषद जो है 108 है, और ये कंडेम करते हैं, मतलब निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं किसको, सेरेमनीज़, जो सेरेमनीज़ है एंड जो सैक्रिफाइसेस है उसकी निंदा करते हैं, सैक्रिफाइसेस की निंदा करते हैं। ये डिस्कस करते हैं अलग अलग थ्योरीज ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, और डिफाइन करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन, अगर आपसे बोला जाए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन कौन करते हैं, तो उपनिषद में लिखा है। इसको क्या बोलते हैं, कर्मा। आपने सुना ही होगा कि कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे कर्म करना चाहिए, तो ये यहाँ से ही उपनिषद से ही आपको देखने को मिलता है। फिर स्मृतिज़, ये क्या है, स्मृतिज़ क्या करता है, वो एक्सप्लेन करता है रूल्स एंड रेगुलेशन इन वैदिक लाइफ। वैदिक लाइफ में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वैदिक लाइफ में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है स्मृति में। फिर जो मेन स्मृतिज़ है, मेन स्मृतिज़ कौन सी है, आपकी मनुस्मृति, मनुस्मृति फर्स्ट। सेकंड है आपका नराद स्मृति, सेकंड। थर्ड है यज्ञ वाल्क्या स्मृति, और फोर्थ है पारशार स्मृति। देखो एक तो आपको याद होगा शायद, जिसको बोलते हैं मनुस्मृति, इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी हुआ है। इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो वेमेन को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, ओके। तो इसके लिए हुआ है मनुस्मृति। फिर आपका नराद स्मृति, यज्ञवाल्क्या स्मृति और पारशार स्मृति,
ये सारा आपको याद रखना, M N Y एंड P, इससे आप याद रख सकते हो स्मृतिज। फिर आपका नेक्स्ट है वेदंगाज। वेदंगाज, वेदंगाज में क्या है, 6 वेदंगाज हैं, 6। फर्स्ट क्या है, शिक्षा। सेकंड क्या है, कल्प। थर्ड है व्याकरण। फोर्थ है निरूका। फिफ्थ है चंदा। और सिक्स्थ है ज्योतिष। तो इसको किस किस नाम से बोला जाता है ये हम बात करेंगे अभी। जैसे कल्पा, कल्पा किससे डील करता है, रिचुअल से डील करता है। कल्पा रिचुअल से डील करता है। फिर या तो आप ऐसे कर सकते हो, कल्पा से याद रख सकते हो कालीचरण, और रिचुअल्स वगैरह कालीचरण नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कुछ रिचुअल्स करते होंगे, तो उससे याद रख सकते हो। शिक्षा, शिक्षा शिक्षा से आप याद रख सकते हो शिक्षा डील्स विद प्रोनाउंसिएशन। तो साक्षरता दर, आपने सुना ही होगा कि लिटरेसी रेट, शिक्षा मिलनी चाहिए सबको, तो जिसकी अच्छी शिक्षा होगी उसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा, तो इसे याद रख सकते हो आप, प्रोनाउंसिएशन, शिक्षा विद प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण को किससे कर सकते हो, ग्रामर से। ये तो हमें पता ही है कि ग्रामर ही होता है व्याकरण का मतलब। देन निरूका, निरूका से कैसे, इटाइमोलॉजी, निरूका इटाइमोलॉजी, निरूका इटाइमोलॉजी। देन चंदा, चंदा विथ मीटर। इसको याद कैसे करोगे, देखो चंदा, चंदा मामा, चंदा मामा होता है। तो अगर आपको बोला जाए कि चंद्रमा चांद है और अर्थ है, उसके बीच में डिस्टेंस हमें नापना है, तो कैसे करोगे, तो हम मीटर्स में नापेंगे या फिर कुछ सेंटीमीटर्स, इस टाइप में ही हम नापेंगे, किलोमीटर्स में होगा, तो इसलिए चंदा को नापने का मीटर। ओके। और ज्योतिष, ज्योतिष, ज्योतिष को हम करते हैं, बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, ये तो पता ही होगा। अब होगा दर्शन, वेदांगास हो गया, वेदांगास के अंदर ये सब आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ स्मृतिज में क्या क्या आती है, मनुस्मृति, नराज स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति। फिर उपनिषद में कौन कौन से होते हैं, तो उपनिषद में वेदांता, ठीक है, एंड ऑफ वेदास, ये सब हो गया। फिर आपका वेदांगास में क्या क्या होते हैं, वेदांगास, तो वेदांगास में 6 होते हैं। ये आपका कल्पा, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, चंदा, मीटर, निरूका, एटाइमोलॉजी। अब होगा दर्शन, दर्शन, अब हम दर्शन करेंगे, दर्शन रावल नहीं, दर्शन। अब हो गए दर्शन। तो यहाँ पे 6 स्कूल्स हैं इंडियन फ़िलासफ़ी के, जिसको हम बोलते हैं शाद। 6 स्कूल्स भी है यहाँ पे जहाँ पे सिखाया जाता है, 6 स्कूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, शाद बोलते हैं, शाद या फिर दर्शन। मतलब अगर हम स्कूल को एक मंदिर की तरह माने, तो हम स्कूल में तो दर्शन करने जाते हैं ना, जैसे मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं, वैसे अगर स्कूल को माने तो उस टाइम पे तो वेदा का स्कूल था, इसलिए उसको नाम दिया गया दर्शन। तो 6 यहाँ पे फ़िलासफ़र थे एंशिएंट इंडिया के, जो 6 फ़िलासफ़र थे एंशिएंट इंडिया के, उन्होंने ये नाम दिया था। और इसको एक एक करके मैं बताती हूँ अभी। न्याय, न्याय मतलब एनालिसिस। तो देखो, जब भी आप कोई न्याय मांगने जाते हो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट में, तो आप क्या बोलते हो, आप जो वहाँ पे जो कोर्ट में लॉयर्स वगैरह है या फिर जज है, तो आपके केस को एनालिसिस करते हैं उसका, उसके बाद आपको न्याय देते हैं, उससे याद रख सकते हो, न्याय एनालिसिस। फिर सेकंड है दर्शन, दर्शन गौतम,
तो देखो इसमें आप देखना, याद करो कि जो दर्शन, जब हम दर्शन का नाम सुनते हैं तो हम गौतम बुद्ध का नाम सुनते हैं, बुद्ध भगवान, उनका ही तो दर्शन करना चाहता है सब लोग। तो इसलिए अगर हम दर्शन बोलते हैं तो गौतम, ठीक है, याद रखना गौतम। फिर थर्ड वैशेषिका, वैशेषिका, वैशेषिका दर्शन, वैशेषिका दर्शन का मतलब कन्नड़ ऋषि, रिफर्स टू एज एटम इन कण, एटम जैसे कि छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, कण या फिर अणु, तो इसको हम वैशेषिका दर्शन बोलते हैं। वैशेषिका, वैश, तो वैश, इससे आप याद रख सकते हो, अपने तरफ से देख लेना। फिर होगा फोर्थ संख्या, संख्या दर्शन, इसको बोलते हैं कपिला। इसको याद रखो, संख्या, कपिला, कपिला, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा हो गया, कपिल शर्मा, शर्मा से याद रखो संख्या। ओके, नाउ 5 है योगा, योग दर्शन पतंजलि, ये तो आपको याद ही होगा, सबको पता है पतंजलि। देन 6 है आपका पूर्वा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये होगा जैमिनी। एक दो वर्ड आपको याद करना हो पड़ सकता है क्योंकि थोड़े डिफ़िकल्ट है। पूर्व मीमांसा जैमिनी, ये एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। पूर्व मीमांसा जैमिनी कैसे याद रखोगे? मीमांसा, मीमांसा पूर्व, मीमांसा, मीमांसा जैमिनी, याद करो मेरे साथ, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी। ओके, 7 है आपका उत्तर, उत्तर मीमांसा, मीमांसा जहाँ भी आएगा, एक तो जय, जय, जय तो नॉर्मली होता है ना, जय, जय हम बोलते हैं, किसी का नाम के सामने भी होता है जय, राइट। उत्तर मीमांसा, ये हो गया पूर्व मीमांसा, ये हो गया उत्तर मीमांसा, मतलब नॉर्थ साइड में। और इसको क्या बोलेंगे? बदरयान, बदर यान, या फिर व्यास्या, व्यासा, व्यास, जो कि महाभारत लिखे थे, व्यास ने महाभारत लिखा था, रोट महाभारत, क्लासिफाइड किया था वेदास को, एंड कंपोज पुराणास, और उन्होंने वेदांतिक फिलॉसफी भी दिया था व्यास ने। तो ये कहाँ पे आते हैं? उत्तर मीमांसा में आते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपवेदास, उपवेदास। यहाँ पे उपवेदास 4 है टोटल, 4 उपवेदास है। फर्स्ट है धनुर्वेद, फर्स्ट है धनुर्वेद, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? धनुर, धनुर से आप याद देख सकते हो धनुष, है ना, तीर धनुष, तीर धनुष देख सकते हो। धनुर्वेद ये है, डील्स विद आर्ट ऑफ वारफेयर, आर्ट ऑफ वारफेयर, और इसको हम उपवेदा बोलते हैं, यजुर्वेद का, उपवेदा ऑफ यजुर्वेद, ठीक है। नाउ सेकंड है आपका गंधर्व वेद, गंधर्व, ये आपका डील करता है आर्ट एंड म्यूज़िक से, ठीक है, आर्ट एंड म्यूज़िक से डील करता है। और ये है उपवेदा ऑफ किसका? सामवेद का, क्योंकि सामवेद में ही हमने देखा था कि म्यूज़िक आर्ट वगैरह है। ये उपवेदा यजुर्वेद में हमने देखा था कि वारफेयर की बात कर रहे हैं हम, ओके, 4 पार्ट्स में। फिर थर्ड है शिल्पा, शिल्प वेद, इसमें किसके डील है? डील्स विद आर्किटेक्चर,
आर्किटेक्चर, और ये उपवेदा है अथर्ववेद का, उपवेदा ऑफ अथर्ववेद। ओके, क्योंकि यहाँ पे आर्किटेक्चर से डील कर रहा है। शिल्पवेद आर्किटेक्चर, गंधर्व, गंधर्व यहाँ पे गंधारा आर्ट फॉर्म भी होता है, इसलिए सामवेद। ये आपका उपवेदा भी हो गया कंप्लीट। अथर्ववेदा में एक आता है जो डील करता है मेडिसिन से। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, एक एपिक्स टॉपिक बच गया है तो वो मैं करवा दूँगी क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एपिक्स करवाऊँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी महाजनपद के बारे में और कैसे ब्राह्मणिज्म का राइज हुआ था। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।